लिए बुलाना चाहूंगा। सभी से मेरा तालियों से स्वागत करें उनको। संगम छात्र आदरण माननीय राकेश टिकैत जी। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, शिक्षक प्रकोष्ठ का एक गठन हुआ। आप ज्यादातर किसान परिवार से हो, गांव से हो, आपकी पृष्ठभूमि गांव है। सभी शिक्षक, हमारी बहनें, मुद्दा है, आपकी भी समस्या है। आपके इसीलिए कई संगठन बने हुए हैं जो शिक्षकों की बात सरकारों के सामने उठाते हैं, क्योंकि हर आदमी, हर टीचर या हर वकील या हर डॉक्टर जाके सरकार या किसी के सामने बात नहीं उठा सकता। उनका एक संगठन होता है, उसमें से पदाधिकारी होते हैं, वे अपनी बात वहां पर रखते हैं, उस पर बातचीत होती है, जो जांच डिमांड होती है उस पर सरकारें काम करती है, सुनती है। ये मंच भी एक नॉन पॉलिटिकल मंच है। इसमें हमेशा ये ध्यान रखें कि इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात, जो किसान संगठन में है, हमारे मंचों पर पॉलिटिक्स की बात नहीं होती। हमारे मंचों पर किसी जाति और धर्म की बात नहीं होती। यही सिद्धांत आप शिक्षकों में भी रहे कि कोई भी पॉलिटिक्स की बात ना करें, कोई भी जाति धर्म की बात ना करें। जो विचार है, क्या पॉलिसी सरकारों की है, हमारा जो मुद्दा रहता है वो सरकारों से रहता है, नहीं कि किसी पार्टी से। हमारा जो भी संघर्ष, जो हमारे जांच, मांग, डिमांड, कोई भी चीज होती है वो सरकार से होती है। उसको पार्टी, कोई भी पार्टी अपने ऊपर ना ले। हम पार्टी का नाम लेते हैं हम कहीं भी। आप वैचारिक रूप से इस संगठन के साथ में जुड़ो। आप जो सामाजिक काम है उन कामों को देखो। आपकी जो जिम्मेदारी दी है सरकार ने और समाज ने, जो जिम्मेदारी आपकी दी बच्चों का निर्माण करने की, क्योंकि हमारे बच्चे का निर्माण होगा तो वही देश का भविष्य है। आप उनको ठीक पढ़ाओ, ठीक उनको सामाजिक इशू से भी जोड़ो। जैसे पर्यावरण हमारा एक बड़ा इशू पूरी दुनिया का है आज। पर्यावरण से हमारा फिजिकल टच कैसे होगा, पेड़ से हमारा फिजिकल टच कैसे होगा, उससे जोड़े। ब्लड डोनेट करना है, उससे जोड़े, क्योंकि उसका निर्माण यहां से हो जाएगा तो आपके समाज में काम करेगा। नशा, क्योंकि नशा हम जब कर सकते हैं जब हम खुद नशा ना करते हैं, तो दूसरे पे प्रभाव उसका पड़ेगा। तो नशा मुक्त स्कूल हमारे होने चाहिए। जब स्कूल नशा मुक्त होंगे तो हमारे परिवार भी नशा मुक्त होंगे। एक अभियान ये भी हमारा चले। आप समाज का निर्माण करो, आप बच्चों का निर्माण करो। आपकी जो समस्या है उसका समाधान हम करेंगे, सरकार तक आपकी बात पहुंचाने का काम करेंगे। आपको ये नहीं कि हमारे आंदोलन चलते हैं, पब्लिकली आंदोलन, हम उसमें कभी नहीं आपको कहेंगे कि आप पब्लिकली भीड़ के साथ में हमारे साथ में इकट्ठे हो। आप विचार से जुड़ो। जब इस तरह की मीटिंग होगी, जब भी कहीं मीटिंग होगी, आप बुलाओगे उस मीटिंग में, हम आपको अपने विचार देंगे, जो एक्सपर्ट हैं विचार देंगे कि आज देश और दुनिया में क्या हो रहा है। हम डॉक्यूमेंट्स दिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दे देंगे, वो आप अपने उसमें शेयर करके उसको देखना। 70 मिनट की है, जो दिल्ली में एक बड़े लड़ाई लड़ी गई, वो यूएसए भी आज से 50 साल पहले हमारे जैसा था। वहां पे छोटा किसान था, छोटी इंडस्ट्री थी, लेकिन बड़ी कंपनियां पूरे अमेरिका को खा गई। आज वहां पे गरीबत है, जो दिखा जाता है वो अमेरिका है नहीं, वहां पर आज कंपनी राज है। उसी का आप विरोध करते हो, उसी का हम विरोध करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड क्या है या फसलें क्या हैं, अगर कोई जानता हो तो जरा हाथ उठा दो, मैं फिर उसके बाद बताऊंगा। जीएम सीड क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड क्या है, कोई जानता है तो हाथ उठा दो।
1, 2, 3, तो ये देश का भविष्य क्या होगा? अंधकार में जाएगा। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य की लड़ाई है, लेकिन जो हम भाषा बोलते हैं वो भाषा समझ नहीं आती। जीएम सीड क्या है, आने वाले टाइम पे फसलों में क्या होने वाला है। पहले ट्रेडिशनल सीड हम लगाते थे, देसी बीज, वो हमारा धीरे धीरे खत्म हो गया, ये सबको जरूर पता होगा। अब हाइब्रिड बीज है, ये कितनों को पता है कि जो हम फसलें खा रहे हैं ज्यादातर हाइब्रिड है? जरा हाथ उठा दो। हाइब्रिड बांझ बीज है। हाइब्रिड से बीज नहीं बनता। बीज से बीज नहीं बनेगा। क्या आप बांझ आदमी को, बांझ बच्चे को, बांझ किसी को अपने घर में रखना चाहते हो? वो इसलिए करेगा कि कंपनी अपना बीज बेचे। जो हमारे ट्रेडिशनल सीड थे वे खत्म होते जा रहे धीरे धीरे, और कंपनी का राज बीज पे हो। जो खास करके यूएसए की कंपनियां है ज्यादातर, उनका एक अधिकार हो गया, उन्होंने बीज को बांझ बना दिया। चलो वहां तक भी ठीक था, उन्होंने कर दिया। अब आ रहे हैं जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। वो क्या है कि उसके अंदर, सीड के अंदर ही जहर एक किस्म से डाल दिया बीज के अंदर ही। जैसे पेड़ बड़ा होगा उस पे उन्होंने कहा कि दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं, इसको कीड़ा पतंग कोई खाएगा तो खाते ही मर जाएगा। ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव उसका पड़ेगा? हमारी ये बड़ी लड़ाई सरकार से चल रही है। जैसे टमाटर, पहला टमाटर और अब के टमाटर में क्या फर्क है? पहले वाला टमाटर का जो ऊपर की स्क्रीन होती थी वो बहुत बारीक होती थी, खट्टा होता था। आज स्क्रीन कैसे है? मछली की स्क्रीन और टमाटर की स्क्रीन आप देखोगे तो एक परत है, उसमें कहीं का चीज डालना, मछली का चीज डाल दिया, ये खराब नहीं होगा जी। बहुत से इस तरह के अभी 26 वेजिटेबल्स पर सरकार जीएम लेकर आना चाहती थी। हमारा उसका पूरा विरोध हम करते हैं कि हम जीएम को यहाँ प्रमोट नहीं करने देंगे। अगर जीएम यहाँ पे बोएगा तो उसकी बहुत कंडीशन है। अभी वो चावल में लेकर आए थे, अभी बीटी कॉटन जो कपास होती है वो राजस्थान, कुछ क्षेत्र उसका पंजाब, इन क्षेत्रों में उसकी खेती हुई, लेकिन अब धीरे धीरे उसका भी नुकसान हुआ, ह्यूमन बॉडी का उसका नुकसान हुआ। उसकी जो कपास है वो बाहर नहीं जाती, स्किन प्रॉब्लम होती है उससे। अभी वे सरसों के तेल में और ब्रिंजल, बैंगन, क्या बैंगन की देश में कमी है? सरकार ने कहा कि बीटी ब्रिंजल हम लेकर आएंगे। पहले जयराम रमेश जब पहले वाली सरकार थी वो पूरे देश भर में घूमे और उन्हें उसके सर्वे करे तो सब जगह से उसका विरोध हुआ। अब ये सरसों पर लगे हुए हैं। सरसों यहाँ की हमारे तेल की मुख्य फसल है। सरसों का जो हम इस्तेमाल करते हैं इस क्षेत्र में, ना हम तिल का इस्तेमाल करते, ना मूंगफली का करते, ना नारियल का करते, हम सिर्फ सरसों का खाते हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। उसको कुछ जगह कड़वा तेल बोलते हैं, कुछ सरसों का भी सरकार का है कि हम बीटी सरसों लेकर आएंगे। क्या सरसों की कोई कमी है इस देश में? सरसों हर घर में इस्तेमाल होती है। जब उसमें बीटी आ जाएगा वो जहरीली होगी, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी। एक बड़ा संघर्ष चल रहा। तो हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ में फिजिकल रूप से जुड़ने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ में विचार से जुड़ो। आप जो मुद्दे हैं, हम बिल्कुल जो सही इशू होंगे वो बताएंगे, उसमें 1% भी झूठ इशू नहीं होगा, ना प्रोपगंडा होगा। यही हमारे सरकारों से आंदोलन, इसी के खिलाफ आंदोलन होते हैं। कंपनी को सरकार बढ़ावा देना चाहती है, हम कंपनी के विरोध में हैं। अभी जमीन के भाव बहुत महंगे हो गए तो बहुत लोग खुश होंगे,
कौन कौन लोग अपनी जमीन देना चाहते हैं? जमीनों के तो भाव बढ़ गए। 8 महंगी जमीन होगी तो किसान बर्बाद होगा, मार्केट बढ़ेगा, आपके खर्चे बढ़ेंगे, खर्चों की पूर्ति नौकरियों से उससे होगी नहीं तो जमीन बिकेगी। सरकार का टारगेट है 40-50 साल में, जब 2047 में आजादी का 100वां वर्ष मनाया जाएगा तो उस टाइम तक 60% जमीन बड़े उद्योगपतियों के पास में चली जाएगी। छोटा आदमी जमीन बेच रहा, उससे बड़ा खरीद रहा, उससे बड़ा बेच रहा, उससे बड़ा खरीद रहा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएंगे। ये देश दो देशों के बीच का एक देश है, चाइना वर्सेस यूएसए और अमेरिका। चाइना के कंपटीशन में एक इस तरह का देश चाहिए था जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो, जहां पे इंडस्ट्रीज लगा सके, तो वो देश ये चुन लेगा। यहाँ पे लेबर की जरूरत है, यहाँ पर रोजगार की उसकी जरूरत नहीं है, छोटा रोजगार यहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे। इसीलिए ये हाईवे बन रहे हैं, इसीलिए बड़े जो कॉरिडोर बन रहे हैं, ट्रेन वाले वे बन रहे हैं, सब बाहर का फंडिंग है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आ रही। लेबर एक्ट में संशोधन करा, 4 साल की मिलिट्री की नौकरी करी, अग्निवीर, क्योंकि कंपनियों को गार्ड चाहिए तो तैयार होंगे। यहां से ये पूरा एक बहुत बड़ा मकड़जाल है कि कैसे कैसे देश को गरीब करा जाएगा, कैसे देश में लेबर तैयार होगी। लेबर आएगी कहां से? वो आएगी गांव से। गांव से जब आएगी, जब खेती से किसान नफरत करेगा। आज कोई बच्चा खेती नहीं करना चाह रहा। आज सबके बालक कह लगे भाई कहां शहर में पढ़ाओ, पढ़ाई महंगी है लेकिन जाएंगे शहर में, भाई वहां पे पढ़ाएंगे हम। और खेती कोई करना नहीं चाहता क्योंकि मिट्टी से नफरत है। हमने कहा कि जो बच्चा मिट्टी को धूल बताएगा, डस्ट बताएगा और गोबर से बदबू आएगी तो जमीन बेचेगा। सरकार ये चाहती है कि जमीन बेचे और ये नौकरी की तरफ जाए। नौकरी परमानेंट नौकरी नहीं, नौकरी डेली बेसिस की, नौकरी टेम्परेरी। अब तो टीचरों में भी आ रही है, अग्निवीर बनी गए। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेगी। चाइना के कंपटीशन में यूएसए, यूरोप, ये जितने भी कंट्री हैं उनको यहाँ पे इंडस्ट्रीज के लिए जगह चाहिए, उसके लिए लेबर चाहिए। तो ये जो देश है, क्योंकि जनसंख्या बहुत है, यहाँ पे 2 चीज मिलेगी, सस्ती लेबर और बड़ी मार्केट। यहाँ ये नहीं कि खाली लेबर मिलेगी, मार्केट में तो सब चीज चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, कपड़ा बेच लो, जूते बेच लो, कोल्ड ड्रिंक बेच लो, सब चीज बेच लो, बड़ी मार्केट है, जनसंख्या बहुत है। तो ये एक बहुत बड़ा मकड़जाल है हमारा, इस पे काम चल रहा। आने वाले देश में 70 साल बाद में क्या होगा, उसकी पूरी पॉलिसी हमारे पास में है। इसलिए सरकार हमसे गुंदा खाती है। और ये जो मौजूदा सरकार है, ये ना किसान की, ना मजदूर की, ना ये आदिवासियों की, किसी की नहीं है। ये व्यापारियों के, बड़ा व्यापारियों का एक गैंग है, उसने इस देश पे कब्जा कर लिया। यहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो देश के हित में काम करती थी, उस पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा कर उसने राज पे कब्जा कर लिया। होंगे कुछ उस विचारधारा के लोग भी, क्योंकि जो लोग उसकी ट्रेनिंग कर आएंगे वे मानेंगे बहुत दिन में। 8 दिन की, 21 दिन की, 22 दिन की अगर ट्रेनिंग किसी ने कर रखी होगी तो हमारी बात क्यों कि हम 20 मिनट भाषण देंगे, वो 27 दिन देगा, लेकिन बात मानेंगे बहुत देर में। लेकिन आप जो चीज बताई इस पे गौर से गहन से विचार करना कि देश में होने क्या जा रहा। बहुत व्यापारी आपकी जमीनों के फ्रंट वो किसी भी भाव में ले लगा, लेकिन जो आदमी जमीन बेचेगा वो उस जमीन को कभी नहीं खरीद सकता। जमीन की फसल सस्ती, हम फसल दिन के उजाले में नहीं बेच पाते हम फसलें, और जमीन हमारी रात को बेनामे हो जाते हैं। तो जमीन में क्या है, हम सिर्फ जमीन को फसल देखते हैं कि इसमें क्या फसल पैदा होती है।
व्यापारी जमीन इकट्ठा कर रहा है। अभी 2047 और 50 तक व्यापारी जमीन को इकट्ठा करेगा। वो फ्रंट की जमीन ले रहा, पीछे की जमीन पर कब्जा कर रहा है। लोग बेच बेच के जा रहे, रास्ते कम हो रहे। तो बहुत मुकड़ जाल है, बहुत से सवाल हमारे हैं। हम कश्मीर से 3 साल पहले फोन आए, 2 साल पहले, आप सेब कितने लोग खाते हैं? जरा हाथ उठा दो। आज से 2 साल पहले आप सेब परमानेंट खा रहे, पिछले 10-20 साल से तो खा ही रहे, आप इस साल भी खा रहे हो। बीच में 1-1.5 साल पहले सेब आप काटते थे तो बीच में से काला निकलता था। कितने लोगों को पता है? निकला था सबका। वो कोई सेब या उसकी वैरायटी खराब नहीं थी। वो क्यों काला निकलता था? भारत सरकार ने उनके हजारों ट्रक जो कश्मीर में सेब का उत्पादन किसान करता है, वो बॉर्डर पर रोक के 12 से 22 और 25 दिन तक बहुत सा सेब उनका गला, वो उन्होंने वहीं डाल दिया। बहुत सा सेब नीचे आया, 15-15 दिन बाद में नीचे आया तो सेब ब्लैक हुआ। क्योंकि कश्मीर का सेब ब्लैक निकला। हिमाचल में अडानी ने पूरे सेब के फार्मर्स पे कब्जा है। पूरे हिमाचल में जो सेब खरीद करता है वो अडानी करता है। अडानी के सेब का फायदा हो और कश्मीर के सेब का नुकसान हो वहां के किसान का, वो इसलिए उसके ट्रक रोके गए थे। उनको करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमानित है कि इतना नुकसान उनको हुआ है। वहां से जो कश्मीर का सेब है, अगर वह वहां की पूरी जो वैली है सेब की, वह भारत की है। वहां से 3 देश, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, और पूरा देश भर में वहां के सेब की सप्लाई होती है। करीब 50-55 हजार करोड़ रुपए के वहां से सेब भेजते हैं नीचे, और यहाँ से करीब 5-6 हजार रुपए का वेजिटेबल, दूसरी चीजें वहां ऊपर जाती है। जिस दिन वो वहां की वैली खत्म हो जाएगी, उस दिन सेब आपको 1000 रुपया किलो मिलेगा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का नाम आपने जरूर सुना होगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी बनाया, ये दिखाने को कि आदिवासी मुख्यमंत्री है, और हमने आदिवासी मुख्यमंत्री को बना दिया यहाँ पे। और उसके ठीक 12 दिन बाद में खसदेव का जंगल है, वहां पे कई लाख एकड़ में को है, लाखों एकड़ में को फैला हुआ है। वो 500 से 1000 साल पुराना जंगल है। जो पेड़ उसमें है, क्योंकि 500 साल और 800 साल के पेड़ उसमें खड़े हुए हैं, और एक दिन में 50-50 हजार पेड़ काट रहे हैं वहां पे। मुख्यमंत्री बोलेगा नहीं, उसकी कोई ताकत नहीं, और वो जंगलों को उसको अडानी को वहां पर दे रहे, उसमें मिलनेंस है उस पहाड़ों में, उसको बेचा जा रहा है। यहाँ पे आपसे पेड़ लगवा रहे कि पेड़ लगा और फोटो खींचो, और वहां के पूरा जो नेचुरल हमारा जंगल था जिससे पूरा क्लाइमेट चेंज होगा, वो वहां पर जंगल काटते जा रहे। तो एक चीज नहीं, चीज बहुत है। टाइम पे आपको सारी बताते रहेंगे, कुछ लिटरेचर भी आप भेजते रहेंगे, देते रहेंगे, अपना फोन में आपको बताते रहेंगे। आप इस संगठन को बढ़ाओ, और हमारे साथ तो आप जो विचार हैं सिर्फ उससे जुड़ो। आप स्कूल में अपना ठीक वो करो, जो आपके इशू होंगे वो भी बताना, उन इशू पे भी हम गौर करेंगे सब पे। हमारे अध्यक्ष जी हैं जो उत्तर प्रदेश के भी अध्यक्ष बनेंगे, अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ पे भी जो गठन होगा वो सब लोग करें। पॉलिटिक्स तो अपना वहां तक रखो कि वोट आट अपना दे आओ। जहां आपकी मीटिंग हो वहां पर पॉलिटिक्स की, जातियों की बात न करना, क्योंकि सरकार तो चाह रही कि जातियों में बटे। यहाँ पे दूसरे लोग भी और हैं, और भी एक संगठन यहाँ पे काम कर रहे लोग भी आए हुए थे, बाहर तक होंगे, तो उनसे भी बातचीत करके रखो। रविंदर जी है, और जो यहाँ के अध्यक्ष बनेंगे, ये लोग बनेंगे, मलिक साहब है, चौहान है, उन लोगों से भी आप संपर्क करके, और सब लोग इकट्ठा जुड़ो। इकट्ठा होगा तो एक बड़ी ताकत आप सब लोग की बढ़ेगी। आपका जब दिल्ली में मीटिंग हुई तो बहुत संख्या में हमारी बहनें और सब लोग आप वहां पे गए, बड़ी संख्या में गए, हम भी उसमें पहुंचे थे।
आप अपनी बात उठाते रहो, जो आपका पेंशन वाला इशू है, जो आपके और इशू है, हम उसमें सब साथ रहेंगे। और जो आपके ट्रांसफर हुए थे उस टाइम पे, जब मायावती मुख्यमंत्री थी और अखिलेश यादव के टाइम पे ट्रांसफर हुए थे, सारी पॉलिसी हमने बैठ के वहां पर बनवाई थी। उस टाइम पर सबसे ज्यादा ट्रांसफर हुई है, वो पूरी पॉलिसी शशांक शेखर सिंह थे, अपने मुजफ्फरनगर से थे, उन्होंने बैठ के अधिकारियों के साथ वो पॉलिसी बनी थी और उसमें बहुत से टीचरों के ट्रांसफर इधर से उधर हुए थे उसमें। तो ये पॉलिसी आती रहती है, अपना उसी हिसाब से काम करो। हो सकता है कि किसी की पोस्टिंग किसी गांव में हो, ये भी होगा, गांव में आने जाने में दिक्कत होती है, हमारी जो बहनें हैं खास करके उनको दिक्कत होती है, बच्चों को। लेकिन भाई पढ़ा लिखा आदमी अगर गांव में नहीं रहेगा तो गांव का विकास कैसे होगा? तो उसको आप जिस गांव में हो उस गांव को गोद लो, उसमें सुधार करो, पेड़ लगाओ, उसमें रंगरुमाई पताई सताई करो, उसमें करवाओ, उन्हें बच्चों को बताओ। बच्चों के नाम से पेड़ लगेगा तो अगर एक पेड़ लग जाएगा तो वो जीवन भर उस पेड़ को देखता रहेगा, उसको काटेगा नहीं, पर्यावरण ठीक हो जाएगा। बहुत से स्कूल हैं, आप उनको ठीक चलाते हो, बहुत से स्कूल क्योंकि तनख्वाह मिलती है, बढ़िया अच्छी सैलरी सरकार दे रही है, तो आपका भी फर्ज बने कि वहां पे उस गांव को भी ठीक करें। तो आपने बात को सुना, आपका सबका धन्यवाद, सभी टीचरों का धन्यवाद, क्योंकि